इन 4 मेन तरीकों से आप यूएस में परमानेंट रह सकते हैं, यानी कि आप यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर बन सकते हैं। लेकिन 1 सेकंड, ग्रीन कार्ड क्या होता है? ग्रीन कार्ड का मतलब लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस। इससे आप यूएस में परमानेंटली रह सकते हो, काम कर सकते हो और फ्यूचर में सिटीजनशिप भी इसी ग्रीन कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। बट हाउ कैन यू गेट दिस ग्रीन कार्ड? यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से ये 4 बड़े मेन रूट्स होते हैं। नंबर 1, सबसे कॉमन वे है फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव यूएस सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और इसमें भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ यूएस सिटीजन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूएस का सिटीजन है और उसकी फैमिली इंडिया में रहती हो तो वो अपने स्पाउस, पेरेंट्स या फिर अनमैरिड चाइल्ड बट अंडर एज 21 को स्पॉन्सर कर सकता है यूएस के लिए। इन लोगों के लिए वीजा नंबर्स के लिए कोई ईयरली लिमिट नहीं होती। मतलब अगर उस यूएस सिटीजन के 2 या फिर 4 बच्चे भी हों तो भी स्पॉन्सर हो सकते हैं इन द सेम ईयर। बट सेकंड सब कैटेगरी, फैमिली प्रेफरेंस सब कैटेगरी में एडल्ट, चिल्ड्रंस और सिबलिंग्स आते हैं और यहाँ ईयरली लिमिट्स होती है, यानी कि आप एक बार में ही सबको यूएस नहीं बुला सकते। नंबर 2 है एम्प्लॉय बेस्ड ग्रीन कार्ड। अगर आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं तो आप EB1 से लेकर EB5 कैटेगरी तक अप्लाई कर सकते हैं। EB1 उन लोगों के लिए जिनकी एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे कि साइंटिस्ट, प्रोफेसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। EB2 एंड EB3 में वो प्रोफेशनल्स आते हैं जिनके पास एडवांस डिग्री लाइक PhD, मास्टर्स डिग्री या फिर एक्सेप्शनल एबिलिटी हो इन साइंस, आर्ट्स और बिजनेस के अंदर। EB5 कैटेगरी इन्वेस्टर के लिए होती है जो यूएस बिजनेस में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके वहां जॉब्स क्रिएट करते हैं। और नंबर 3 है ग्रीन कार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज। अगर आप रेफ्यूजी, असाइली, ट्रैफिक विक्टिम या फिर सर्टेन क्राइम विक्टिम स्टेटस में हो तो यूएस लॉ आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ फ्यूचर में ग्रीन कार्ड की भी ऑप्शन देता है। रेफ्यूजीज एंड असाइली 1 साल के बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर बाकी की कंडीशंस मीट होती है तो। और नंबर 4 है डाइवर्सिटी वीजा। इट मींस ग्रीन कार्ड लॉटरी। हर साल यूएस गवर्नमेंट एक डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी चलाती है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोग उन कंट्रीज से सिलेक्ट होते हैं जहां से हिस्टोरिकली इमिग्रेशन कम रहा है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको इमिग्रेंट वीजा अप्लाई करने का चांस मिला है। डायरेक्टली ग्रीन कार्ड गारंटी नहीं होता। यहाँ पे आपको एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस कंडीशन भी मीट करनी पड़ती है। नाउ प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।